नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी व्याकरण आनंद उप विषय विलोम शब्द को पढ़ेंगे तथा उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलोम शब्द होता क्या है, विलोम का अर्थ क्या होता है। बच्चों, विलोम का अर्थ उल्टा होता है, मतलब विपरीत। जैसे मैंने बोला दिन, तो दिन का विपरीत क्या होगा, रात, मतलब उसका उल्टा अर्थ बताना। प्यारे बच्चों, अब मैं एक अनुच्छेद के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से समझना और अच्छे से उसको समझने का प्रयास करना। किसान सुबह खेत चला जाता है और शाम को घर लौटता है। वह दिन रात मेहनत करता है। वह न गर्मी में आराम करता है और न ही सर्दी में। उसे न धूप की परवाह होती है और न ही छांव की। फसल बेचते समय उसे कभी लाभ और कभी हानि होती है। यही कारण है कि किसान कभी अमीर नहीं बन पाता, वह गरीब ही रह जाता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस अनुच्छेद में जो रंगीन शब्द हैं, जिनके नीचे रेखांकित किया हुआ है, वो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। कैसे, चलिए उसको जानते हैं। किसान सुबह खेत में चला जाता, आपने देखा यहाँ पे है सुबह, और शाम को घर लौटता है। अब आपने यहाँ देखा सुबह का विपरीत क्या है, सुबह का उल्टा क्या होता है, शाम। सुबह शाम। वह दिन रात मेहनत करता है। आपने यहाँ देखा दिन, दिन का उल्टा अर्थ क्या होता है, रात, तो दिन रात, एक जोड़ा बन गया विलोम शब्द का। वह न गर्मी में आराम करता है न सर्दी में। अब बच्चों, आपको पता है गर्मी का उल्टा क्या होता है, सर्दी, तो गर्मी सर्दी, एक जोड़ा बन गया। उसे न धूप की परवाह होती है न छांव की। अब आपने देखा धूप छांव, धूप का उल्टा क्या होता है, छांव। फसल बेचते समय उसे कभी लाभ होता है तो कभी हानि होती है। बच्चों, आपने देखा लाभ एक शब्द है, लाभ का उल्टा क्या होता है, सभी बताइए अपना अपना उत्तर इस बार। अति सुंदर बच्चों, लाभ का उल्टा होता है हानि। यही कारण है कि किसान हमेशा गरीब रहता है, अमीर नहीं बन पाता। अब आपने देखा गरीब का उल्टा क्या होता है, चलिए सभी अपना अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल सही, गरीब का उल्टा होता है अमीर। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस अनुच्छेद में हमने जितने भी शब्द लिए हैं वो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। हमने जितने भी रेखांकित शब्द देखे वो सभी एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, विपरीत अर्थ बता रहे हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको और बताती हूँ। जब आप घर में पढ़ रहे होते हैं या घर में खेल रहे होते हैं और गलती से आपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो मम्मी आपकी बोलती है, बेटा दरवाजा खुला है, उसे बंद कर दो। अब आपने यहाँ देखा खुला शब्द का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल सही, विलोम। क्या हुआ, खुला बंद, बिल्कुल। बच्चों, यहाँ आपने देखा कि माताजी ने बच्चे को आदेश दिया कि दरवाजा खुला है, उसे बंद कर दो, मतलब खुला, खुला का उल्टा यहाँ पर क्या है, बंद। ऐसे ही कई बार जब आप गुमसुम बैठे होते हैं, आपका मन नहीं लग रहा होता है, तो पापा जी आपको आकर बोलते हैं, बच्चे उदास क्यों हो, खुश रहा करो।
यहाँ आपने देखा उदास, उदास शब्द का उल्टा क्या हुआ? चलिए अब आप बताइए सभी अपना अपना आंसर, अपना अपना उत्तर बताइए। खुश, उदास, बिल्कुल सही। बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस अनुच्छेद के माध्यम से एवं उदाहरण के माध्यम से आपने विलोम शब्द को पहचान तो लिया, पहचान लिया ना? बिल्कुल। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। बच्चों, अब हम अपनी विलोम शब्द की परिभाषा देखते हैं कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या होती है। चलिए, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसा कि बच्चों हमने अनुच्छेद के माध्यम से समझ ही लिया था कि उल्टा अर्थ बताने वाले या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। हमारी परिभाषा भी यही बता रही है, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि विलोम शब्द का मतलब उल्टा होता है और साथ ही विपरीतार्थक या विपरीत भी होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मोटा, पतला, ऊपर, नीचे। आपने देखा ऊपर, उसका उल्टा क्या होगा? नीचे। मोटा, पतला, विलोम अर्थ बता रहे हैं ना, विपरीत अर्थ है ना दोनों का। इसी तरह से हमारे जितने भी शब्द हैं उनका कोई ना कोई उल्टा अर्थ जरूर होता है। बच्चों, हमेशा ये छोटी छोटी बातें याद रखना। अब हम कुछ शब्द देखते हैं जिनको हमें जोड़े में बनाकर आगे लिखना है, जिसमें हम अभ्यास करने वाले हैं। पहले हम अपने शब्द देखते हैं कि हम किन किन शब्दों का अभ्यास करने वाले हैं, किन किन शब्दों का हम जोड़ा बनाने वाले हैं। सूखा, गंदा, उदय, धूप, गीला, छांव, छोटा, अस्त, बड़ा, ज्ञान, साफ, अज्ञान। अब हमने बच्चों शब्द तो देख लिए, लेकिन कौन सा शब्द किस शब्द के साथ आकर अपना जोड़ा पूरा करेगा, मतलब अपना एक विलोम शब्द का जोड़ा बनाएगा। तो अब आपको बताना है, क्योंकि आपने अच्छे से सीख लिया विलोम शब्द क्या होता है, तो आप मेरे साथ साथ अपना उत्तर बताएंगे। ध्यान रहे, सभी बच्चे अपना अपना उत्तर बताएंगे, ठीक है? चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रथम वर्ड है, वो प्रथम शब्द है, वो क्या है? सूखा। हमने यहां लिखा सूखा। अब बच्चों आप बताइए सूखा का विलोम शब्द क्या होगा? सूखा का विलोम शब्द आपको यहां से खोजना है, ढूंढना है। सूखा का उल्टा क्या हुआ? गीला। अति सुंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा शब्द क्या है? गंदा। अब चलिए बच्चों, अब मैं नहीं बताऊंगी, पहले आपको बताना है। सब अपना अपना उत्तर दीजिए। गंदा का विलोम शब्द क्या होगा? सभी जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना उत्तर। अति सुंदर। गंदा का विलोम शब्द होगा साफ। फिर आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं जो हमारा अगला शब्द है वह क्या है? उदय। अब आपको इसका भी उत्तर अपने आप से ही खोजना है। यहाँ देखकर आपको बताना है, यहाँ से देखकर आपको बताना है कि उदय का विलोम शब्द क्या होगा। सभी अपना अपना उत्तर ढूंढिए।
सबने ढूंढ लिया अपना अपना उत्तर? चलिए सभी फटाफट बताइए। बिल्कुल सही। उदय का क्या हो जाएगा? अस। फिर से आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर अगला शब्द क्या है? धूप। तो चलिए धूप का उत्तर खोजिए सभी। धूप का उत्तर बताइए सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अपना उत्तर साफ साफ बता रहे हैं। जब आप लोग अपना उत्तर बताते हो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। धूप का क्या हो जाएगा? छांव। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा अगला जो शब्द है वो क्या है। आपने देखा सूखा का गीला हमने ले लिया, छांव हमने धूप का ले लिया। अब हमारा अगला जो शब्द है वो क्या बच गया है यहाँ पर? छोटा। तो चलिए छोटा शब्द का विलोम शब्द बताइए फटाफट। सभी बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइए। छोटा क्या होगा? छोटे का उल्टा? बिल्कुल सही, बड़ा। अब आप देखिए इन शब्दों में से कौन सा शब्द छूट गया है जो हमने अभी तक नहीं लिखा है। चलिए आगे। हमने लिखा अस्त भी लिखा, हमने बड़ा भी लिखा, हमने साफ भी लिखा। तो हमारा कौन सा जोड़ा रह गया? सभी बताइए। बिल्कुल सही, ज्ञान। और ज्ञान का उल्टा क्या होगा? बिल्कुल सही, अज्ञान। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने अभी विलोम शब्द पढ़ा, अच्छे से समझा और आपने अभ्यास भी करके बताया। उम्मीद करती हूँ आपको विलोम शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे से जो भी आप नया शब्द देखेंगे सुनेंगे तो कोशिश करना उसका उल्टा अर्थ निकालने की, ताकि आपको विलोम शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम एक बार दोहराई करते हैं कि हमने आज क्या सीखा है। बच्चों, हमने सीखा विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो विलोम शब्द का अर्थ उल्टा होता है, मतलब उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। इन्हीं बच्चों हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। फिर हमने कुछ अभ्यास के माध्यम से हमें सीखा कि विलोम शब्द को हम कैसे जोड़े के माध्यम से उसको पूरा बनाते हैं, एक जोड़ा पूरा करते हैं। बच्चों, इस वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आप वीडियो देखकर अपनी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास करने की कोशिश करना। जल्दी से आपको कार्यपत्रिका दी जाएगी, उसको आप अपनी जांच कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। बच्चों, जब आपको कार्यपत्रिका दी जाती है वहाँ पर परिभाषा लिखी होती है, वह परिभाषा आप अपनी जांच कॉपी में लिखिए। उसके बाद कुछ विलोम शब्द आपको कार्यपत्रिका में दिए जाएंगे, उन शब्दों को भी आप अपनी जांच कॉपी में लिखकर याद करना। इन जो विलोम शब्द आप याद करेंगे उनको आप पेरेंट रजिस्टर जो आपके पास है उसमें लिखकर अभ्यास कीजिए, लिखित अभ्यास कीजिए और अपने माता पिता से उसकी जांच करवाएं तथा अपनी कक्षा अध्यापिका को भेज दीजिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक घर रहिए,